अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है ना, उसका नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो बेसिकली क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स भी हैं, जैसे सेमीकोलन हो गया। ये क्या करते हैं, ये रब्त पैदा करते हैं, लिंक करते हैं वर्ड्स को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, ठीक है, आपस में। अब इसको ना टाइप्स में तकसीम किया गया है। बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये मोस्ट कॉमन टाइप है कंजंक्शन की, और ये कनेक्ट करती है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स को जोड़ेगी जो सेम कैटेगरी के हों। वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, नाउन को नाउन के साथ। अगर क्लॉजेस हैं तो ऐसे नहीं होगा कि एक डिपेंडेंट होगी एक इंडिपेंडेंट होगी, नहीं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके नतीजे में कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है, ये सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हैं। और ये कितनी है हमारे पास फैन बॉयज़ में, इनको एक्रोनिम की सूरत में, मतलब एक वर्ड की सूरत में प्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास टोटल 7 हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 7। और इनको याद रखने के लिए एक तरीका है कि फैन बॉयज़ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, जिसमें FAN फैन, BOYS बॉयज़, F का मतलब है फॉर, A का मतलब है एंड, N का मतलब है नॉर, B का मतलब है बट, O का मतलब है और, Y का मतलब होता है येट, और S का मतलब है सो। और ये कैसे, किस चीज़ को आपस में जोड़ेंगी, वर्ड्स के लेवल पर इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ेंगी। नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, इस तरह। और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगी। फिर आ जाती है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये क्या करती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ती हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या आते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। ये 3 तरह के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हैं, टाइम का, काज का और कंडीशन का। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये इनकी एग्जांपल है बिकॉज, इफ, इवन, दो, ऑल दो, ठीक है, व्हेन, वेयर। ये सारी की सारी यूज़ होती हैं एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या काम करती हैं, हमेशा याद रखना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिंक करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन। ये पेयर होते हैं वर्ड्स के, ठीक है, और हमेशा इकट्ठे ही आते हैं आइडियाज़ को बैलेंस करने के लिए, जैसे ईदर, और, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसे नहीं होगा कि कहीं ईदर आया पड़ा होगा तो उसके बाद और नहीं आएगा, नहीं, ईदर अली और अकरम इज़ टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, नीदर यू नॉर ही इज़ इनवाइटेड। बोथ एंड, पहले बोथ यूज़ होगा, बाद में एंड यूज़ होगा। नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी सेम ही यूज़ होंगे, इनकी सेम कैटेगरीज हैं, ये ऐसे ही यूज़ होंगे सारे के सारे। ठीक है, फिर नीचे ये समरी टेबल दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का और कोरिलेटिव कंजंक्शन का। ये फंक्शंस क्या करती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ना, ज्वाइन करते हैं इक्वल्स को हमेशा, फैन बॉयज़। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ती हैं, जिसके नतीजे में कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। बिकॉज, इफ, एनी, ऑल दो, ये इसकी हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हमेशा पेयर की शक्ल में होती हैं, ईदर, आर, नीदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इस तरह, बोथ, एंड। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं हमारे पास किस चीज़ के, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन एक ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को, सरप्राइजेस को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इनकी कॉमन टाइप्स में अगर देखा जाए तो इंटरजेक्शंस को इमोशन या पर्पस जो वो एक्सप्रेस करते हैं उनकी बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे जॉय, एक्साइटमेंट के लिए हो रहे ये है, ठीक है सर, ये सारी की सारी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। फिर आ जाते हैं लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। जो लैंग्वेज के अतबार से अगर इनको क्लासिफाई किया जाए, जो लिंग्विस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसके हिसाब से तो हमारे पास प्राइमरी
इंटरजेक्शंस होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं बेसिकली, ये आउच, वाओ, इस तरह के। फिर होते हैं सेकेंडरी, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, जब वो इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कहते हैं, जैसे गुडनेस, ब्रावो। फिर पर्पस ड्रिवन, ये मकसद के तहत इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम कहते हैं चुप कर जाओ, ठीक है, या बैक चैनल्स वगैरह, इस तरह के अल्फाज। फिर हैं प्रेपोजिशंस वो अल्फाज हैं जो क्या करते हैं। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ।